राहुल गांधी से मुलाकात में भूपेंद्र हुड्डा ने G23 नेताओं की मांग का भी जिक्र किया, जिसके मुताबिक CWC में चर्चा के बाद भविष्य के फैसले हो। कांग्रेस महासचिव वेणुगोपाल को पद से हटाया जाए। इसके अलावा उत्तर भारत की राजनीति समझने वाला महासचिव बने। राहुल गांधी के निजी सलाहकारों का रवैया सही हो। राहुल की सुरक्षा प्रमुख की राजनीतिक दखलंदाजी बंद हो। राहुल गांधी अपने साथ राजनीतिक व्यक्तियों को रखे। कांग्रेस मेंबरशिप अभियान में गड़बड़ी दूर हो। फैसले स्पष्ट और सामूहिक रूप से किए जाएं। तो कांग्रेस की कलह कथा जारी और जो ये बातें लिखी गई हैं, क्योंकि G23 नेताओं की फिर से बैठक होती है, जिसमें अब गुलाम नबी आजाद समेत सभी नेता इसमें सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे और G23 की क्या क्या मांगे हैं ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए भी बता रहे हैं। वहीं कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने सोनिया और राहुल गांधी का समर्थन करते हुए G23 नेताओं पर हमला बोला है। G23 या क्या आप बोलते हैं, मुझे तो लगता है गुब्बारा है ये। एक सवाल ये है कि सर अनुशासनात्मक कार्रवाई क्या होनी चाहिए क्या, क्योंकि बहुत सारे नेता आपकी पार्टी की मांग कर रहे हैं। चांदनी चौक जिला ने तो एक प्रस्ताव भी पास किया, सोनिया गांधी को भेज दिया है कि कपिल सिब्बल के खिलाफ कार्रवाई होनी। तो ये जो लोग हैं, गुलाम नबी आजाद हैं, कपिल सिब्बल, आनंद शर्मा, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इनको खिलाफ कार्रवाई अगर हमारे शीर्ष नेतृत्व चाहे तो हो सकती, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे पार्टी के आम कार्यकर्ता इनको जब खारिज करने लगे, ये कार्रवाई की शामिल, ये कार्रवाई ही है। जापान में आए भूकंप की चपेट में आकर 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 100 लोग घायल हो गए। 7.4 की तीव्रता वाले इस भूकंप से वहां के कई शहर हिल गए, जिसके कुछ वीडियो भी सामने आए। उनमें भूकंप के दौरान एक घर के अंदर टीवी और कमरे में लगी तस्वीरें हिलती दिखी। यही नहीं, अलमारी में रखा कुछ सामान जमीन पर ऐसे गिरता नजर आया जैसे उसे कोई झकझोर कर गिरा रहा हो। करीब आधे मिनट तक कमरे में रखी सारी चीजें बस हिलती और गिरती रहीं। पूरे घर का सामान बिखर गया। भूकंप तो चंद सेकंड में दहलाकर चला गया, लेकिन अपने पीछे तबाही का मंजर छोड़ गया। फुकुशिमा प्रांत में एक मकान पूरी तरह ढह गया, जिसके बाद चारों तरफ सिर्फ मलबा ही मलबा दिखाई दिया। भूकंप की वजह से एक ट्रेन भी पटरी से उतर गई, जिसके बाद ट्रेन में बैठे यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। राहत की बात यह रही कि किसी भी यात्री को चोट नहीं आई और सभी सुरक्षित बच गए। पेरू के रेतामास में अचानक पहाड़ खिसकने से कई मकान मलबे में दब गए। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 15 के अब भी फंसे होने की आशंका है, क्योंकि लैंडस्लाइड की इस घटना ने भारी तबाही मचाई। अचानक पहाड़ के ऊपरी हिस्से से भारी मात्रा में मिट्टी के साथ छोटे बड़े पत्थर नीचे गिरना शुरू हो गए। उन्हें देखकर ऐसा लगा मानो मटमैला पानी तेज बहाव में बह रहा हो। इन हालात में लोगों को यह समझ पाना मुश्किल हो गया कि वो करें तो करें क्या, जाएं तो जाएं कहां, अपनी जान बचाएं या अपने आशियाने को तबाह होते देखें। पहाड़ के खिसकने से इतना मलबा नीचे गिरा कि कई मकान उसमें दब गए। मकानों की छत तक मिट्टी ही मिट्टी नजर आई। ऐसे में राहत बचाव की टीम वहां पहुंची और मलबे में दबे लोगों को वहां से बाहर निकालने का काम शुरू किया। इस दौरान 3 शव रेस्क्यू टीम को वहां मिले, जिनमें 1 महीने का एक बच्चा भी शामिल रहा। दूसरी तरफ लैंडस्लाइड होने से वहां से गुजरने वालों को भी परेशानी उठानी पड़ी। कई लोग वहां रास्ते में फंस गए। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का आज 23वां दिन है। दोनों ही तरफ से सेनाएं एक दूसरे पर लगातार हमले तेज करती जा रही हैं। इस बीच यूक्रेन ने दावा किया कि अब तक के युद्ध में रूस को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। यूक्रेन के मुताबिक उसकी सेना ने अब तक 14,000 सैनिकों को युद्ध में मार गिराया है, जबकि रूस के 86 एयरक्राफ्ट, 108 हेलीकॉप्टर और 444 टैंकों को तबाह कर दिया है। इसके साथ ही रूस के 43 एंटी एयरक्राफ्ट वॉरफेयर सिस्टम, 3 जहाज, 864 गाड़ियां, 201 आर्टिलरी पीस, 1455 बख्तरबंद गाड़ियां और 10 विशेष उपकरणों को भी नष्ट करने का यूक्रेन ने दावा किया है। कीव पर रूस के हवाई हमलों में तेजी आ गई, जिसके बाद यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूसी सेना अब उसके नागरिकों को निशाना बना रही है, क्योंकि रूस की ओर से दागा गया रॉकेट वहां के एक रिहायशी इलाके में गिरा, जिसकी वजह से वहां मौजूद एक बहुमंजिला इमारत के ऊपरी हिस्से में भीषण आग लग गई और देखते ही देखते इमारत की कई मंजिलें आग की लपटों में घिर गईं। जिसके बाद राहत और बचाव की टीमें वहां पहुंची और इमारत में फंसे लोगों को बचाने का काम शुरू कर दिया गया। हालांकि दरवाजे अंदर से बंद होने की वजह से लोगों को निकालने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ी और मशीनों की मदद से उन दरवाजों को काट कर लोगों को बाहर निकाला गया। वहीं इस हमले से भड़के कीव के मेयर ने रूस के उन दावों पर सवाल उठा दिए जिनमें सिर्फ यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की बात कही गई थी। यूक्रेन ने दावा किया कि इस हमले में एक नागरिक की मौत हो गई, जबकि इमारत में फंसे 30 लोगों को बचा लिया गया।
रूस ने दावा किया कि उसके सैनिकों ने कीव में यूक्रेन के कुछ सैन्य ठिकाने भी तबाह कर दिए। रूस के रक्षा मंत्रालय ने इन हमलों से जुड़ा एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें दिखा कि राजधानी कीव के एक इलाके में रूस ने बमों की बारिश कर दी। इन बमों के धमाकों से वहां तेज रोशनी दिखी और फिर धुएं का गुबार आसमान में उठता हुआ नजर आया। रूस का दावा है कि इन हमलों में न केवल हथियारों का बड़ा जखीरा नष्ट हुआ, बल्कि यूक्रेन